गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद फेरन। लेक्चर 1 हम लोग कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट था वो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का। नाउ दिस इज लेक्चर 2, ठीक है। और हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक का बात करेंगे। सबसे पहले हम अभी डी ब्लॉक का बात करेंगे, एफ का इसके बाद जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत हुआ तो हम लोग कर लेंगे, डिटेल में भी हम डी ब्लॉक में देखेंगे, ठीक है। तो नाउ सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक में पहले तो आपको ये जानना होगा कौन कौन डी ब्लॉक में लोग रहते हैं, तब ना लाइक हमारा एड्रेस किस पे है, आधार कार्ड पे, तो कौन कौन लोग कहाँ रहते हैं वो पता चल जाएगा आधार कार्ड से। तो लाइक दैट ये आधार कार्ड डी ब्लॉक का। तो अब सर डी ब्लॉक में आधार कार्ड में नाम वाम रहता है कि कौन कौन लोग हैं, तो चलिए सर आप नाम लिखिए कौन कौन लोग हैं, ठीक है। हम लिखना चालू करेंगे, पर आप तो लिख देंगे सर, आप पढ़ा रहे हैं आपको याद होगा, हम लोग कैसे याद करेंगे। तो हम यहाँ ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले ट्रिक देने से पहले ये मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है डी ब्लॉक। सबसे पहले डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, लाइक एस ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पी ब्लॉक ग्रुप 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू ग्रुप 18, सॉरी 3 लिख रहा हूँ मैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 टू ग्रुप 18, ठीक है, एंड सो ऑन ग्रुप 18। तो सर ये ग्रुप 1, अच्छा, और ये ग्रुप 18, अच्छा, ठीक है, और ये 2, और फिर वहाँ 13 सर, बाकी ये लोग कौन से, तो बाकी ये लोग हैं ग्रुप 3, 4 एंड सो ऑन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्रुप 12, मीन्स ग्रुप 3 से लेके 12 तक, लाइक ग्रुप 3 टू 12 हमारे पास ये लोग हैं जहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं। लाइक वो कौन कौन से ग्रुप हैं जहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं, तो ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और पीरियड से तो हम देख सकते हैं दिस इज पीरियड 4 और यहाँ से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम पीरियड 4 और ग्रुप 3 से ग्रुप 3 टू 12 एंड पीरियड 4 टू पीरियड 7। ये इंट्रोडक्शन क्लास में बात कर चुके थे, बट फिर भी हम रिकैप ले लिए, क्योंकि लाइक सास बहू वाले सीरियल में क्या होता है रिकैप देते हैं, बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, उसी तरह हम यहाँ रिकैप कर देंगे ताकि आप लोग को याद रहे ना। अब हम देखते हैं कौन कौन से वो एलिमेंट हैं, ठीक है। और हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, कितने के बाद, एटॉमिक नंबर कितना से स्टार्ट होता है, 20 के बाद से। 21 क्या है, स्कैंडियम, स्कैन है डी ब्लॉक, स्कैन, ठीक है। ये ट्रिक नहीं है स्कैंडियम को याद रखने के लिए, हम सबसे पहले ट्रिक दे देते हैं, क्योंकि मेरे को तो याद है, हम लिख लेंगे, आप लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक का जहाँ से स्टार्ट होना है 21 से, हम आपको यहाँ से लेके और कहाँ तक जाएगा, लाइक ये अगर 21 है तो 22 एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हम यहाँ तक आपको ट्रिक देते हैं 21 टू 30 तक का पीरियड 4 में जहाँ से स्टार्ट होता है। तो लाइक ट्रिक लिख लो, ठीक है, मैं ट्रिक लिखते जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक फॉर डी ब्लॉक, ठीक है, पीरियड 4, ठीक है। ट्रिक फॉर डी ब्लॉक पीरियड 4 मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, लाइक इसका ट्रिक है, सुनो तुम, ये काफी फेमस ट्रिक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, फिर नहीं कोई कहेगा, मैं इसको सीव करेगा, फिर कोई नहीं कहेगा जान।
ठीक है, फिर कोई नहीं कहेगा जान। तो ये ट्रिक क्या है? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान। कैसे सर? सुनो फॉर एससी, सुनो तुम, ठीक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान। ठीक है सर? तो ये था ग्रुप डी, जहां से स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 21 से और खत्म कहाँ होता है? खत्म कहाँ होता है सर? खत्म होता है यहाँ 30। स्टार्ट है, मैं इसको इस कलर से लिखूंगा, सॉरी ये तो ठीक लिखा हुआ था, इसको मैं लिखता हूँ इस कलर से। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। ये पीरियड 4 में 21 से लेके 30 ये लोग डी ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप 3 टू ग्रुप 2 है वहाँ तक, मतलब मैं इसको लिख दे रहा हूँ हाँ, या फिर मैं फाइनल लास्ट में लिखूंगा। तो ये ट्रिक था इसके लिए, ठीक है, पीरियड 4 के लिए। नाउ लाइक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है पीरियड 4 का ट्रिक, ठीक है। नाउ पीरियड 5 का ट्रिक, पीरियड 5 यहाँ देखो ये, ठीक है, जिंदगी, ठीक है, ये जिंदगी निभाना मौत तक, ठीक है, मैं इसको ये से भी लिखता हूँ, ये जिंदगी निभाना मौत तक रुकावटें, सॉरी मैं फिर सिंबल लिखूं, रुकावटें राहों में, ये एक साथ है, रुकावटें राहों में पड़ेगी, आगे चलो, या तो इसको कर सकते हैं आगे कूदो, ठीक है। तो इसमें सर कैसे, ये देखो स्कैंडियम, इसके नीचे ये, अच्छा मैंने इसका पहले लिख देता हूँ, फिर एक साथ आपके सारे एलिमेंट्स का नाम बता। ये फॉर वाई, ये जिंदगी फॉर जड़ा, लिबियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, यहाँ टीसी, फिर आरयू, ये आरएच, ये एजी, सॉरी ये जिंदगी निभाना मौत तक रुकावटें राहों में पड़ेगी, पीढ़ी आगे एजी चलो या फिर कूदो, ठीक है। ये हो गया दो ट्रिक। तीसरा मैं एक से पहले लिख देता हूँ, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। पीरियड 6 कर रहे यहाँ पे, ये बहुत इजी है, ये थोड़ा सा याद रखने लायक होगा। पहला तो इजी था, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, ठीक है। लाइक एक चीज है बच्चों में कहानी बनाता हूँ, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, ठीक है। अब जब ये विवाह वगैरह हो गया, शादी वगैरह हो गया, शादी होने के बाद क्या होता है, परेशान हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, वो जिससे शादी हुआ, ये जिंदगी निभाना मौत तक, ठीक है, उसको कह रहा है ये जिंदगी निभाना मौत तक रुकावटें राहों में पड़ेगी, आगे चलो, ठीक है। ये वही हो गया, एक साथ एक स्टोरी में ये बांध दिया मैंने। लाओ अब मैं इसको भी कहता हूँ, ठीक है, या फिर ये थोड़ा अलग है, लाइक मैं इसको रिलेट करता हूँ। देखो इसका ट्रिक है ला, ये ना बहुत इजी है, लाइक ला हफ्ता, ठीक है, वरना, ला हफ्ता वरना रिया और इंदिरा, रिया और इंदिरा पीटेगी, ठीक है, और तू
को साइलेंट रखना, और टू एक साथ है, और टू हक देगा मतलब गले लगाएगा, ठीक है, वो वाला आ गया, और टू हक देगा, ठीक है, वो वाला हक नहीं है, ये मत समझना सर क्या बोल रहे हैं, ये गले लगाने वाला है, ठीक है। तो लाइक इसका ट्रिक है ला, ला फॉर ला, एंड हफ्ता, ये लो हफ्ता, ला हफ्ता अलग अलग है, याद रखना ये अलग अलग है, ये दोनों ला हफ्ता, वरना रिया, ला हफ्ता वरना यारी है, ला हफ्ता वरना रिया और इंदिरा पीटेगी और तू हक दे, मतलब गले लगाएगा, वो वाला हक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो ये ट्रिक समझ गए हो तुम लोग? एनी प्रॉब्लम ना? तो ये रहा हमारा डी ब्लॉक का। सर अभी कहाँ मतलब ये बचा है? अच्छा पीरियड 7 बचा हुआ है, तो कोई नहीं, पीरियड 7 के एलिमेंट्स को के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो रेडियो एक्टिव, ये लोग जो है बहुत मतलब कहीं ले जाने लायक नहीं है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब ये कहीं ले जाने लायक नहीं है। जैसे होता है ना, लाइक कहीं घूमने जा रहे हो तो किसी को लेके नहीं जाते हो, यार उसको मत लेके चलो, ठीक है, बड़ा ही परेशान है, मतलब कहीं ले जाने लायक नहीं, उल्टी कर देता है, ठीक है, बहुत परेशान है, उसके साथ जाना ही परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है उसके साथ, तो ले जाना नहीं चाहता, तो ये वो आदमी पीरियड्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इन तीनों पे फोकस करना है, और सबसे ज्यादा ये पीरियड 4 के एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा हौश लग रहा होगा, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि एस और पी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, एस और पी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको मिटाते हैं, और ये हाँ ये एस ब्लॉक मिटा दे रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, ये इधर क्लियर हुआ, और मैं यहाँ पी ब्लॉक को क्लियर करता हूँ। अच्छा 1 मिनट करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, अभी भी दिखा सकता हूँ, लाइक यहाँ देखो, क्या छोड़ो जाने दो, मैं बिता दूँ, इसका एटम 21 है, ठीक है, 21, इसका एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम था, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ पोटाशियम है, ठीक है, चलो यहाँ से देखो पोटाशियम कैल्शियम, इसके बाद रुबिडियम है, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, एक बार जरा देख लें। नाउ डी ब्लॉक स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 20 से, उसके बाद ग्रुप 3 से 12 तक, ठीक है, 21 से ये 30, फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सर, कैसे याद रखेंगे? तो देखो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, 21 to 30, इधर कितने एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप, ग्रुप 13 14 15 16 17 18, 6 ग्रुप, 30 + 6 36 हुआ है, उसके बाद वापस आओ, ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ठीक है, 30 + 6 36 37 38, ये कितना हो गया एटॉमिक नंबर 30, अब ये 39 ये 40 41 नहीं, ठीक है, हाँ ये 39 है, यहाँ 40 है, ये 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये 6 48 तक हमारा डी ब्लॉक हुआ, 39 to फिर 48, मतलब 21 to 30 39 to 48, फिर ये डी ब्लॉक में 6 1 2 3 4 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, अब ये बोलोगे 58 सर, नहीं ये मैं अलग से अभी बताता हूँ इसको, तो ये मैं बता दिया, यहाँ ये एक्चुअली होता है 71 से, ठीक है, 57 के बाद 71 14 मेरे पास यहाँ, मैं उस पर आगे बताता हूँ, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87, ये हाँ 88 ऐसे करके, सो
तो मैं इसमें अभी आगे डिस्कस करता हूँ। नाउ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एस ब्लॉक को, ठीक है, और ये भी मिटाता हूँ, ठीक है, ये पूरा मिटा के मैं क्लियर करता हूँ, फिर से समझाता हूँ, ठीक है, लाइक पूरा ये हो गया। थोड़ा मेरे को जगह भी चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा बोर्ड ले लूंगा तो कैमरा में हटेगा भी, पता चला वो रोटेटिंग कैमरा चाहिए होगा। तो खैर अब संडे है और कहीं जाना था मेरे को, मैं सोचा पहले ये कर लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो ना अब मैं यहाँ देखता हूँ, अब इसको ये एलिमेंट्स हो गए, ये पीरियड 4 है, इसको रहने देता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सको। मैं चाहूँ तो मिटा दूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ग्रुप 3 तो मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूँ, मिटा दूंगा तो वो किक नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आएगा, मुझे खत्म हो गया नाउ। हाँ, तो ग्रुप 3 to 12 अब हम बात करेंगे 3 to 12 पीरियड 4 से स्टार्ट करें। अब एक चीज देखो नाउ, अब हम स्कैंडियम और स्कैंडियम का हम एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, लाइक स्कैंडियम, ठीक है। लास्ट क्लास में हम ऐसे डिस्कस करवा चुके हैं कि ये कौन सी सीरीज में आता है, 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, जो नहीं देखा है वो अभी एक बार दिखा देना। 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये लोग 6D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज में कैसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सब सारे में कैसे ही है। इसके अंदर एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। 21 है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये 3d1 मतलब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, 3d1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन। लाइक मैंने ये लाइन लिखवाया था लेक्चर 1 में कि इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन d ऑर्बिटल्स, तो ये d1 में आएगा, ठीक है। तो इसको इनको कहेंगे 3D सीरीज। फिर अगर लेंथेनियम में देखेंगे ये 4d1 में आएगा, लेंथेनियम में देखेंगे ये 5d1 में आएगा, और ये रेडियोएक्टिव की जगह इसका नाम है एक्टिनियम, ये तुम्हारा 6d1 में आएगा। इसलिए इनको 3D 4D 5D 6D सीरीज कहते हैं। क्या इस एक को नहीं, ये पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक को 3D सीरीज कहते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक को 4D सीरीज, यहाँ से वहाँ तक को 5D सीरीज, और यहाँ से पूरे यहाँ तक को 6D। मतलब ग्रुप 3 to ग्रुप 12 तक को 3D, ग्रुप 3 to 12 तक को 3D, जो पीरियड 4 में है। देखो ध्यान से, ग्रुप 3 से 12 तक को 3D कहते हैं जो पीरियड 4 में, ठीक है। और पीरियड 5 वाले को 4D, पीरियड 6 वाले को 5D, पीरियड 7 वाले को 6D, ठीक है ना। अच्छा एक बार देख लो रिकॉर्ड तो हो रहा है या फिर मैं खुद ही बक कर रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक थोड़ा जगह रहेगा मेरे पास, ठीक है ना। लाइक हमारे पास इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बुक में भी लिखा है, फिर भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो होता है ns2, या फिर इसको लिख देता हूँ, हाँ ns2 नहीं ns1 से ns1 से लेके 2 तक, फिर n-1 d1 to 10। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर। वाह कैसे, तो आइए दिखाते हैं। लाइक हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स, ठीक है, स्कैंडियम, गैलेनियम और लेंथेनियम। स्कैंडियम, गैलेनियम एंड लेंथेनियम, ठीक है। या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम 2 ही पे लेके खत्म करते हैं,
क्योंकि बाकी आप लोग कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एनी प्रॉब्लम 21, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे करेंगे। 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1। ना यहाँ देखो 39 है, तो ये तो पक्का 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 20, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ। या फिर वो आपको अगर पता है R1 18 होता है और उसके बाद क्रिप्टन ऐसे करके, या फिर मैं सिंपल यहाँ लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता हूँ। 1s2 2s2 हो सकता है सबको नहीं पता हो माइंड में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2 4p6 5s2 5s2 4p6 5s2 4d, ठीक है, 4d 1, ठीक है ना। अब अगर हम लास्ट वाले पे फोकस करते हैं, ये दोनों पे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। देखो कैसे, ये क्या है 3, तो ये 4 है, मतलब ये n, तो ये n-1, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हुए ये n ये n-1, तो पहले लिखते हैं 4 को। यहाँ पे 5 है तो 4 है, ये 4 है तो 3 है, ये 5 है तो 4 है, तो हम लिखते हैं अगर ये 4 है, ये n है, ठीक है, और यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो हम लिख देते हैं s, ठीक है। ये 3 है, मतलब n-1 है, जब ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, n-1। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 ही है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, ये एक्सेप्शन पे वहाँ दिखाएंगे। कभी कभी ये 1 भी होता है, ठीक है, 1 से 2, 1 भी हो सकता है 2 भी, तो अभी हम डिस्कस करके इसमें बता देंगे वो। तो ये 1 से 2 और यहाँ d 1 to 10। लाइक अगर एक और डिस्कस करते हैं, इसके लिए हम जिंक डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिंक कितना है, एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 38 10 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 सॉरी 10 प्लस 10 20 10 30, सिंपल, ठीक है। तो नाउ यहाँ भी दो लास्ट दो को देखना है, ये क्या हुआ, ये 4 है तो 3 है, तो वही चीज, ये n है तो n-1, ठीक है, यहाँ भी वही, यहाँ भी ये 5 है तो 4 है, ये 4 है तो 3 है, ये 5 है तो 4 है, ये 4 है तो 3 है, ठीक है। n है तो एक ns है, सारा 4s है, s सब जगह फिक्स है, s लिख लिया मैंने, n s लिख लिया, ठीक है। नाउ हाँ, ये d हर जगह d है, मैंने n-1 के बाद d लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 1 एक बार 1 है, एक बार 10 है, मतलब ये 1 से लेके d पे ये 1 से लेके 10 तक वैरी होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एनी प्रॉब्लम? अब सर आप यहाँ पे 1 to 2 लिखे हो, लेकिन यहाँ पे कहीं 1 नहीं दिख रहा है, ये 2 भी, ये भी 2, ये भी 2, ऐसे कैसे? ये भी दिखा देना, ठीक है। एक एग्जांपल और लेंगे इसका, लाइक एक्सेप्शन में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वहाँ देखा है, तो ये लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए ना हम इसको मिटा रहे हैं, हम इस पूरे को मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन, लाइक ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये पूरा लाइक पूरे का एक सिंपल वे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी दिखाएंगे। चलो लाइक यहाँ देखो, हमारे पास डी ब्लॉक पे फोकस करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, पीरियड 4, अभी मैंने देखा पीरियड 4, और इसमें क्या रहता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो लोग 3D, पूरे के पूरे सीरीज है, कहाँ से कहाँ तक 3D सीरीज में वो लोग स्कैंडियम से, ठीक है, स्कैंडियम से जिंक, अच्छा
पीरियड 4 ग्रुप 3 to 12, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 21 से स्टार्ट होते हैं 30 तक जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लाइक यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये 4s2 3d1 मैं इसका लिख रहा हूँ 4s2 3d1। इन सब में कंफ्यूजन है, मतलब आपका क्लास 11 का चैप्टर 2 क्लियर नहीं है तो वो जाके मेरे लेक्चर देख लो, वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 4s2 3d1 ये अभी मैंने दिखाया था, ये कितना आया था 4s2 3d10 आया था, ठीक है। तो ना ये हो गया हमारा डी ब्लॉक में, ठीक है। ये 3D सीरीज में 3D सीरीज का इसको 3D सीरीज क्यों कहते हैं क्योंकि 3D1 से स्टार्ट होके 3D2 3 4 5 3D3 3D4 3D5 3D10, इसीलिए इनको 3D सीरीज कहते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड 5 के 4D सीरीज के बारे में, पीरियड 5 के 4D सीरीज के बारे में। 4D सीरीज कौन कौन से कहां तक स्टार्ट होते हैं, ये एनेडियम से कैडमियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 39 टू कितने होते हैं 39 टू टोटल हमारे पास 10 है 48, ठीक है। 39 टू 48। नाउ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, लाइक ये 4s2 3d1 है तो इनका क्या होना चाहिए, एक सेकंड पॉज करके सोच लो क्या होना चाहिए। ये 4s2 3d1 है तो ये होगा 5s2 3d1, ये 5s2 3d1, ये 5s2 3d10, ठीक है। मैंने अभी दिखाया है इसका करके ना। अब फाइनल अब ये दोनों इजी है, पीरियड 4 और पीरियड 5 ये इजी है। पीरियड 4 तो 3D सीरीज कहते हैं, पीरियड 5 को 4D क्यों कहते हैं क्योंकि सॉरी 3 लिखना पड़ा, मैं देखता नहीं तो गलती लिख देता 5s2, फिर आप लोग कहते हो सर आपको नहीं आता है, कोई नहीं, कभी कभी बड़े बड़े जगहों पे छोटी छोटी बातें होते रहती है सैंडविच का ना। हाँ तो ये 3D और 4D सीरीज, ठीक है। 3D और 4D सीरीज इजी है, इनको याद रखना इजी है, ठीक है। ये पीरियड 4 में पीरियड 4 वालों को डी ब्लॉक वालों को 3D सीरीज कहते हैं, पीरियड 5 वाले के डी वालों को 4D सीरीज कहते हैं, जो कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक खत्म होता है, ठीक है। मेन यहाँ क्या ये पीरियड 6 इसको कहते हैं 5D सीरीज। ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लैंथेनियम से, यहाँ ध्यान देना लैंथेनियम से। ये कितना एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर है 39 48 प्लस लाइक मान लो 48 प्लस 6 कर लो, यहाँ डी ब्लॉक खत्म हो के बाद पी स्टार्ट होता है प्लस 6 48 49 50 51 52 53 54 और इधर फिर एस ब्लॉक, इसके आगे 2 एस ब्लॉक में 2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ये हो गया 57। डी ब्लॉक में 6 एस ब्लॉक में 2, यहाँ से डी ब्लॉक, ठीक है 57। बट ये 57 से स्टार्ट तो हो गया, पर यहाँ पे ये क्या 57 से मैं ऐसे नॉर्मल लिखूं 57 ये खत्म हो रहा है कहाँ एक्चुअली पे ऐसे कर दूं मैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान देने के बाद यहाँ पे क्या है कि 57 यहाँ हो रहा है, इसके बाद 57 के बाद इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 6s2 4d1, ठीक है। इसके बाद 6s2 5d1 6s2 5d1 57 के बाद यहाँ देखो 58 से लेके 58
7 के बाद मैं यही करते रहता हूँ, 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 71 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे लैंथेनियम के बाद जितने भी 58 से लेके 71 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे, ठीक है, इसके घर में रहेंगे। मतलब सर तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि लोग इसके घर में रहे? ऐसा नहीं हुआ इन केस में, 4D केस में। लेकिन 5D से सारे लोग 58 से लेकर 71 जितने भी लोग रहेंगे, मतलब जैसे लॉकडाउन हो गया था, जब पहला लॉकडाउन हुआ था ना, तो जहाँ भी शादियाँ थी तो ऐसा तो बताया नहीं गया था कि लॉकडाउन लगने वाला है फर्स्ट लॉकडाउन में, तो अचानक से लॉकडाउन लगा दिया। तो जितने भी लोग शादी ब्याह में आए हुए थे तो वो वहीं के वहीं रहे। अब जितने दिन भी रहे उतने दिन भी खाना खिलाना पड़ा जिनके घर में आए, तो वो परेशान रहे। मेरे सोसाइटी में भी ऐसा हुआ था, लोग कह रहे थे कि जाइए कब जाइएगा, तो कहाँ जाएंगे, जा ही नहीं सकते थे, सब कुछ लॉक था। तो वही चीज़ है कि 5D सीरीज में लैंथेनियम 57 थे, ठीक है, ये लैंथेनियम एटॉमिक नंबर 57, और उसके बाद 58 से लेकर 70 तक ये सारे लोग इसी के घर में रहते हैं, सारे के सारे लोग इसी के घर में रहते हैं। हम एक चीज़ और बताएंगे आपको, अभी देखते जाओ ना। 58 से 71 तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद 72 से 72 से, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ, ठीक है, 72 से लेके आपका 72 से लेके ये है आपका ऑफ्नियम, और 72 से लेके 78 तक, ठीक है, 72 से 78 तक ये लास्ट एंड होता है मर्करी, ठीक है, सॉरी 78 लिख रहा हूँ मैं इसको, 72 से लेके 80 तक, ठीक है, ये 57 यहाँ 57 के बाद ये सारे लोग इसी के घर में रहते हैं, ये सारे के सारे 58 से लेकर 71 तक ये सारे लोग इसी के घर में रहते हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग इसी के घर में, और इसका नाम है सेरियम, ठीक है, सेरियम टू ल्यूटेटियम, सेरियम टू ल्यूटेटियम, सेरियम टू ल्यूटेटियम, सेरियम टू सीई, सेरियम टू ल्यूटेटियम। 58 से 71 तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद 72 से लेके मरकरी पे लास्ट एंड होता है, ठीक है। तो लाइक ये 6s2 5D1 है, इनका क्या होगा सर? 58 वाले का क्या होगा? 58 वाले का क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि लोग इसके घर में रहते हैं? तो ये 5D1 है, पर ये 6s2 5D1, तुमको लग रहा होगा ये 6s2 5D2 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। ये होता है, ये हो जाता है आपका 6s2 4f1, और यहाँ 6s2 4f14 पे ये खत्म होता है, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं? 58 से 71 काउंट करोगे तो 14 लोग, तो 1 to लेके 14 सारे लोग इसके घर में रहते हैं। F ब्लॉक खत्म होता है, उसके बाद फिर से D स्टार्ट होता है, ये D1 है तो ये D2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6s2 5D2, मतलब ये लैंथेनियम 57, ठीक है, 6s2 5D1, उसके बाद 5D गायब हो जाता है थोड़ा देर के लिए, ये सारे लोग सारे इसके घर में रहते हैं, 4f1 स्टार्ट हो जाता है, फिर 4f14 खत्म होगा, फिर से स्टार्ट होगा 5D2, ये 5D1 ये 5D2, फिर 5D2 3 4 5 6 7 करते करते ये 6s2 5D10, फाइनली आके 5D1 से 5D10, जैसे यहाँ 3D1 3D10, 4D1 4D10, 5D1 5D10, बट 5D1 और 5D10 में यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये 14 लोग यहाँ इसके साथ रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग लाइक बुक में देखोगे, एनसीईआरटी बुक में, तो ये ऐसे करके 2 ब्लॉक बना हुआ है, जिसमें हम एक को कहते हैं लैंथेनॉइड्स, ठीक है, और एक को कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स कौन है? यही लोग 58 से 71 तक, और अभी नीचे एक्टिनॉइड्स में आएगा, यहाँ कौन आएगा? ये क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ अब हम लेते हैं पीरियड 7 6D सीरीज, कहां से स्टार्ट होता है?
ठीक है 80 86 देखो यहाँ 80 खत्म हुआ पी ब्लॉक 86 यहाँ एस ब्लॉक 87 88 यहाँ एक्टिनॉइड आएगा एस ब्लॉक रहता है इधर दो उसमें एलिमेंट है उधर पी ब्लॉक में 6 86 दो 88 86 87 88 ये हो गया आपका 89 नाउ अब अगर हम देखें ये भी कहां से ये सेम टू सेम केस 89 यहां पे सेम टू सेम केस 90 टू 103 तक 90 टू 103 तक ये लोग इसके घर में रहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 7s2 6d1 और इसका इन लोगों का सब इन लोगों का होगा 90 में इनका होगा 7s2 6f1 7s2 5f1 ये 5f1 7s2 5 में बनाएगा 6 में 5f1 और ये 7s2 5f14 यहाँ से लेंगे यहाँ तो 90 से 103 हो गया और ये सारे लोग इसके घर में रहते हैं ठीक है इसके घर में रहते हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं 90 से लेके 103 तक को क्या कहते हैं एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के घर में रहते हैं इसीलिए एक्टिनॉइड्स लैंथेनियम के घर में रहते हैं लैंथेनॉइड्स लैंथेनियम के घर में ये लोग रहेंगे तो लैंथेनॉइड्स एक्टिनियम के घर में ये लोग रहेंगे तो एक्टिनॉइड्स ठीक है अग्रवाल्स के घर में है अग्रवाल्स के घर में है अग्रवाल्स ठीक है और जिनके भी घर में है वो ठीक है समझ गए ना लाइक दैट नाउ अब 103 ये हो गया तो हमारा ये होगा 104 पक्का 104 पे कौन सा एलिमेंट लाइक एक्टिनियम हाँ 90 टू 103 यहाँ तक हो गया 104 पे हमारा एलिमेंट है साइंटिस्ट का नाम है बोलो क्या होगा कौन से साइंटिस्ट का नाम है सोच के बताओ आरएफ पॉज करो सोच के बताओ रदरफोर्डियम 104 रदरफोर्डियम ये 112 इसका नाम है कॉपरनीशियम तो ये था हमारा डी ब्लॉक का डी और एफ ब्लॉक का लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये पूरा डी ब्लॉक है एक्चुअली देखा जाए तो हम डी ब्लॉक को फुल कवर किए हैं कि लाइक उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है और ये लैंथेनॉइड्स 5D सीरीज याद रखना लैंथेनॉइड्स क्वेश्चन आएगा लैंथेनॉइड्स 5D सीरीज में कौन से पीरियड 4 ठीक है ये 6D सीरीज में पीरियड 7 एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखिए मैंने बताया था कौन से पीरियड कौन सी ग्रुप से स्टार्ट होता है स्कैंडियम ग्रुप 3 याद रखना ये ग्रुप 12 पे खत्म होता है ये बताओ ये भी ग्रुप 3 होगा ये ग्रुप 3 ये ग्रुप 3 ये ग्रुप 3 ठीक है ये 58 से 71 वाले लोग कौन से ग्रुप में ग्रुप 3 से 12 होंगे क्या नहीं ये लोग भी पूरे के पूरे मैं क्या कर रहा हूँ ये सारे के सारे लोग इसके घर में रहते हैं इसके घर में मतलब सारे के सारे लोग इसके घर में रहते हैं ये ग्रुप 3 तो ये लोग भी ग्रुप 3 सेरियम टू ल्यूटेशियम तक सारे के सारे लोग 58 से 71 सबको कहते हैं ग्रुप 3 मतलब ये सारे लैंथेनॉइड्स कौन सा ग्रुप पूरे के पूरे ये लोग ग्रुप 3 अच्छा तो ये ग्रुप 3 ये लोग सर तो ये लोग भी ग्रुप 3 तो ये लोग भी इन्हीं के घर में रहते हैं तो ये लोग भी ग्रुप 3 में ही रहते हैं एनी प्रॉब्लम मैं मिटा दूं इसको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए मैं इसको मिटाता हूँ अभी मैं फोन नंबर तो नहीं दे सकता ठीक है नाउ मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है नाउ अब अगर मैं एक काम करता हूँ मैं यहीं पे ये बता देता हूँ लैंथेनॉइड्स अच्छा ये देख लो लैंथेनॉइड्स में भूल गया था इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लैंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहे हैं ये लैंथेनशियम है लैंथेनॉइड्स 58 से 71 को कहते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 6s2 4f1
2 6s to 4f40 मतलब 4f1 to 4f40। यहाँ देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये लोग जो है 4f1 से लेके 4f14 तक है। इनके बारे में डिटेल में बात करूँ तो बात है, बट फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ 4f1 to 40। एक्टिनोइड्स 90 to 103 और ये भी पूरे के पूरे ग्रुप 3 में आते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f1 to 5f14। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5f1 to 5f14। ठीक है, अब एक चीज लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को, ठीक है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को क्या कहते हैं? लाइक अब डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? व्हाट अबाउट सॉरी एफ ब्लॉक कहते हैं, हाँ एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? देखो इन लोगों को कहते हैं डी ब्लॉक और ये है लैंथेनॉइड्स, ये है एक्टिनॉइड्स। ये कहाँ रह रहा है? ये है तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ये एफ वाला ये डी ब्लॉक का मेंबर है लैंथेनॉइड्स, ये एफ ब्लॉक का मेंबर है। तो डी ब्लॉक के घर के अंदर पे रहते हैं एफ ब्लॉक। अच्छा इसके घर में तो ये ट्रांजिशन है, तो ये लोग इनर ट्रांजिशन क्योंकि ये इनके घर में रहते हैं, तो इन लोगों को इनको भी इनर ट्रांजिशन और इनको भी इनर, क्योंकि ये लैंथेनियम डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन मेटल, ये एक्टिनियम डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, तो ये लोग इसके घर में इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तो है ही लेकिन इनर ट्रांजिशन। तो हाँ लैंथेनॉइड्स and actinoids are called as inner transition elements because they reside inside the lanthanum। ठीक है, क्लियर है? नाउ इरेज कर दे इसको because they लिख देता हूँ मैं, they lie inside the transition elements। लिख तो रहा है ना, ज़्यादा छोटा नहीं लिखी है नहीं, ठीक है। अच्छा वो वहाँ पे ये पढ़ रहा है, पढ़ के बता दे रहा हूँ। लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स आर called as inner transition elements because they lie inside the transition। ये ट्रांजिशन है और ये लोग इसके अंदर लाई करते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को इनर ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन है, ये लोग इसके अंदर रहते हैं, तो इसीलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, मैं मिटा दो इसको, मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि समझ गए हो, बट स्टिल अगर नहीं समझे कोई नहीं कमेंट करो, जहाँ पे मिटाओगे मैं बता दूंगा। भूख लगे यार।